दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं स्कूल में 3 बार फेल हुआ इंग्लिश में, और 11th क्लास की हिंदी में, 12th हिंदी में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब हिंदी की बुक से की है और इंग्लिश बोलना सीखा है अभी कुछ साल पहले ही। कैसे सीखा? बहुत आसान तरीके से। इसको मैं कहता हूं आई गो यू गो मेथड। इस आई गो यू गो मेथड से आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, टेंसेस तो फटाक से आ जाएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, फ्लुएंसी आ जाएगी, वोकैबुलरी, सिमिलीज, मेटाफर्स सब कुछ इस आई गो यू गो मेथड से हो जाएगा। इसके 70 स्टेप्स हैं। मैं आपको पहला स्टेप करके दिखाता हूं। I go, you go, they go, he goes, she goes, we go. I'm going, you are going, they are going, he's going, she's going, we are going. I've gone, you have gone, they have gone, he has gone, she has gone, we have gone. I have been going since morning, you have been going since morning, they have been going since morning, he has been going since morning, she has been going since morning, we have been going since morning. I went, you went, they went, he went, she went, we went. I was going, you were going, they were going, he was going, she was going, we were going. I'd gone, you had gone, they had gone, he had gone, she had gone, we had gone. I'd been going since morning, you had been going since morning, they had been going since morning, he had been going since morning, she had been going since morning, we had been going since morning. I shall go, you will go, they will go, he will go, she will go, we shall go. I shall be going, you will be going, they'll be going, he'll be going, she will be going, we shall be going. I shall have gone, you will have gone, they will have gone, he will have gone, she will have gone, we shall have gone. I shall have been going since morning, you will have been going since morning, they will have been going since morning, he will have been going since morning, she will have been going since morning, we shall have been going since morning. हो सकता है आप में से कुछ एक को समझ ना आया हो, कुछ एक को समझ आ चुका हो। मैं क्या बात कर रहा हूं? देखिए, ये था स्टेप नंबर 1। 1 मिनट में मैंने 72 सेंटेंसेस बोले। 72 सेंटेंसेस बोले हैं 1 मिनट में, 72 वर्ड्स नहीं, और 1 मिनट भी नहीं लगा। मेरे ख्याल से 35-40 सेकंड्स की स्पीड है मेरी। 35-40 सेकंड में अगर 72 सेंटेंस बोलोगे तो स्पीड हो जाएगी करीब 6000 सेंटेंसेस 1 घंटे में। सोच के देखो, जो इंसान हजारों सेंटेंसेस बोलेगा 1 घंटे में, सिर्फ हर रोज उसकी इंग्लिश कहां से कहां पहुंच जाएगी। चलिए, मुझे इसमें आपको ढेरों बातें बतानी है। सबसे पहले आप अपना लेवल आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आपको इंग्लिश की एबीसी भी नहीं आती? नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश आएगी, इसी मेथड से आएगी, मगर उसकी व्यवस्था हमने अपने आने वाली ऐप में कर रखी है। आपको उंगली पकड़ कर एबीसी सिखाई जाएगी, इसी आई गो यू गो मेथड से ही सिखाया जाएगा, मगर ऐप में, यूट्यूब पर नहीं। आज की वीडियो उनके लिए है जिनको इंग्लिश आती है या थोड़ी इंग्लिश आती है, बोल नहीं पाते, अटक अटक के बोलते हैं, फ्लुएंट नहीं है, वोकैबुलरी वीक है, ग्रामर, टेंसेस वीक है, या सब कुछ है, कॉन्वेंट के पढ़े हैं मगर हेजिटेशन है, बोलने में हिचकिचाहट है। आज की वीडियो उनके लिए है। आपके लिए एक प्राइज भी है। आपने अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करके उसको अपने चैनल पर अपलोड करना है और टाइटल में #IGoYouGoChallenge डाल देना। इससे आपकी वीडियोस हम देख सकेंगे और सबसे अच्छे स्पीकर को गिफ्ट वाउचर मिलेगा। हैशटैग गलत नहीं होना चाहिए और स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही हों जैसे इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। अगर गलती की तो ना इंग्लिश आएगी और ना ही कॉम्पिटिशन जीतोगे। एक भी एक्शन गलत हुआ, पॉइंट्स कटेंगे। टाइम कम ज्यादा लिया, पॉइंट्स कटेंगे। प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई, पॉइंट्स कम मिलेंगे। लेकिन इतना भी है कि अगर आप वीक स्टूडेंट हुए लेकिन सीखने का जोश है तो आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरा डिसीजन फाइनल होगा। हमारे यहाँ पर हर कंपटीशन में 2 ही रूल चलते हैं। रूल नंबर 1 है कि अनुराग अग्रवाल इज ऑलवेज राइट, और रूल नंबर 2 है कि इन केस रूल नंबर 2 इज रॉन्ग, प्लीज रेफर टू रूल नंबर 1। मतलब अनुराग अग्रवाल इज ऑलवेज राइट। वो सब तो ठीक है, ये चैनल कैसे क्रिएट करना है? अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो घर में कोई बच्चा होगा 1-2 साल का, उससे हेल्प ले लेना। मैं मजाक कर रहा हूं मगर ये सच भी है, बच्चे सब जानते हैं। मैंने भी कंप्यूटर्स अपने बच्चों से ही सीखे हैं। मेरी राय है या तो इस वीडियो को बार बार देखना या फिर इसको रोक रोक के नोट्स बनाते जाओ। अगर आप इतने आसान तरीके से भी ना सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। मैंने कैम्बले ऐप पर बहुत सारे अमेरिका और ब्रिटेन के बहुत सारे टीचर से बात की है। कैम्बले एक अमेजिंग ऐप है इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, और कैम्बले पर भी सभी टीचर्स ने कहा है कि आई गो यू गो मेथड से आसान तरीका हो ही नहीं सकता। तो आपकी 10,000 माइल्स की जर्नी को मैंने आज 10 माइल्स का कर देना है। इतना तो कर लोगे ना? किन किन बातों का ध्यान रखना है लिखिए आप। पहला, इस टेक्निक को, इस मेथड को आपने बिना आर्म्स की एक्सरसाइजेस के नहीं करना और खड़े होके करना है, बैठ कर नहीं करना। बैठ कर करना है अगर आप कार में हो तो, या आप खड़े हो ही नहीं सकते, या आप ऑफिस में हैं, लंच टाइम है और आप छुप छुप कर करना चाहते हो तो बैठ के करना, अन्यथा बैठ कर बिल्कुल नहीं। और अगर इसको आप सब ऑफिस वाले या आप सब दोस्त या आप सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे मिलके करोगे तो मजा आ जाएगा और आसानी से हो जाएगा, और 2-3 महीने में आपको इंग्लिश आ भी जाएगी। तो ग्रुप में करो, अच्छा है। नहीं है ग्रुप, अच्छा है। अकेले हो, बहुत अच्छा है, लेकिन करो। ग्रुप बनाने के चक्कर में दिन वेस्ट ना करो। आर्म्स को यूज करते हुए ख्याल रखिए कि आपको आई कहते हुए राइट हैंड के थंब को चेस्ट के सेंटर में हिट करना है, ऊपर नहीं करना, और स्टमक पर भी नहीं करना, और ना ही अपनी 4 फिंगर से चेस्ट को हिट करना है। तो करना थंब से ही है। आई के बाद आता है यू।
तो यू आप तभी कहते हो जब दूसरा इंसान आपके सामने खड़ा हो। तो आपने यू कहते हुए 4 फिंगर को सामने करना है और आपकी एल्बो, आपके हिंजेस, आपके कब्जे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आप इनको बेंड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। आई गो, यू गो, दिस इज एब्सर्ड। हो सकता है कुछ एक के दिमाग में आए, अबे हम इंग्लिश की क्लास में है या पीटी की क्लास में। बबुआ, सीखना तो आपको मेरे हिसाब से ही पड़ेगा। जो कह दिया ना वो कह दिया। अपना खोपड़ा लगाओगे ना, अपना तरीका निकालोगे ना, बहुत जल्दी बोर होके घर बैठ जाओगे। अपना दिमाग मत चलाना, टाइम वेस्ट करोगे, मेरा नाम खराब करोगे। यार किया तो था मगर फायदा नहीं हुआ, और ये छुपा लोगे कि फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी टांग अड़ाई बीच में। चलो मैं आपको सीरियसली बताता हूं कि अगर आपने इसको इंथुजियास्टिकली नहीं किया तो आप बोर हो जाते हो। दूसरा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने इसको इंथुजियास्टिकली किया उन्होंने प्रोग्रेस भी लीप्स एंड बाउंड की है, और जिन्होंने शुरुआत में ही दिल चुराया उनकी प्रोग्रेस कहीं कम हुई है। और फिर मत भूलो, मैं 60 का होने वाला हूं, मैं सटिया गया हूं, मुझे ऐसे ही मांगता, मैंने ऐसे ही सीखी। मेरा भी दिल करता था शॉर्टकट मारने का, मारा, नतीजा जब फुल बॉडी मूवमेंट के साथ किया, इंटरेस्टिंग हो गया और खेल खेल में इंग्लिश आ गई। और फिर हरज क्या है भाई, हाथों की एक्सरसाइज भी तो हो रही है। कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ मिनट के दिन में एक्सरसाइज करना भी अच्छा होता है। तो हाथों की मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे मैं कहूंगा। अगर मैं कहता हूं कि कुएं में छलांग मार दो, तुम मार देना, इंग्लिश का खजाना ही मिलेगा। तो ये हो गया आई और ये है यू। यू के बाद आएगा दे, और दे में आपने फिर से थंब को शोल्डर के पीछे की तरफ इशारा करना है। दे के बाद आता है ही, और ही पर आपने फिर दोबारा से थंब से लेफ्ट साइड की तरफ इशारा करना है, जैसे आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हो। ख्याल रखिएगा, आपने अपनी फोर आर्म को एल्बो से खोलना है करीब 45 डिग्रीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स कामचोर होते हैं, आर्म्स ज्यादा नहीं खोलते। ऐसे में आपको ही और शी काफी हद तक दे जैसा लगेगा, क्योंकि शोल्डर के पास होगा ये जेस्चर। तो आपने अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी से दूर रखना है, जैसे आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हो। वैसे बाय द वे, मजा आ रहा है? आयो मजो, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा, जैसे आपने लेफ्ट हैंड से ही के लिए एक्शन किया था, बिल्कुल वैसे ही फोर आर्म को 45 डिग्रीज पर खोलकर लिफ्ट मांगने वाला एक्शन करना है। और लास्ट में आता है वी। वी अक्सर लोग गलत एक्शन में करते हैं। वी में आप कथक करेंगे, हाथों को पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करके फिंगर्स को खोलकर एक सर्कल बनाते हुए दोनों हथेलियों को आपने अपने शोल्डर तक लाना है। चलिए एक बार हम सिर्फ आई यू दे ही शी वी को करते हैं विद एक्शन। आई यू दे ही शी वी। बल्कि अभी वीडियो को पॉज करो और 20-30 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। आई यू दे ही शी वी, आई यू दे ही शी वी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है कि बहुत से लोगों की इंग्लिश काफी अच्छी होती है और वो कहते हैं मुझे तो सिर्फ फ्लुएंसी चाहिए, या मुझे तो सिर्फ वोकैबुलरी से ही स्टार्ट करना है। बॉस, आप लोगों को चाहे इन बेसिक स्टेप्स की जरूरत ना हो, लेकिन इनको सीखना तो पड़ेगा ही। यह आपकी इंग्लिश नामक बिल्डिंग की फाउंडेशन है। सीखना तो हर एक को स्टेप नंबर 1 से ही पड़ेगा। वोकैबुलरी बहुत आगे जाके स्टेप नंबर 51 से शुरू होती है, मगर उसके लिए भी आपको स्टेप नंबर 1 से ही करना पड़ेगा। तीसरी बात, कई लोग आई यू दे ही शी वी का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। आई के बाद यू आना चाहिए और वे दे कर देते हैं। नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा, बाद में ढेरों वेरिएशंस हैं इन एक्शंस में। वेरिएशंस आएंगी, आई यू दे ही शी वी का ऑर्डर चेंज होगा, बिल्कुल होगा, मगर तब होगा जब आपको लगेगा कि माइंड रट्टा लगाने की कोशिश कर रहा है। इस मेथड से इंग्लिश सीखने का फायदा यही है कि हम ढेरों सेंटेंसेस बोलते हैं और सब के सब सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं, कोई किसी तरह का रट्टाफिकेशन नहीं है। तो चलिए एक बार हम धीरे धीरे आई गो यू गो का स्टेप नंबर 1 करते हैं। I go, you go, they go, he goes, she goes, we go. I'm going, you are going, they are going, he's going, she's going, we are going. I've gone, you have gone, they have gone, he has gone, she has gone, we have gone. I have been going since morning, you have been going since morning, they have been going since morning, he has been going since morning, she has been going since morning, we have been going since morning. I went, you went, they went, he went, she went, we went. I was going, you were going, they were going, he was going, she was going, we were going. I had gone, you had gone, they had gone, he had gone, she had gone, we had gone. I had been going since morning, you had been going since morning, they had been going since morning, he had been going since morning, she had been going since morning, we had been going since morning. I shall go, you will go, they will go, he will go, she will go, we shall go. I shall be going, you will be going, they will be going, he will be going, she will be going, we shall be going. I shall have gone, you will have gone, they will have gone, he will have gone, she will have gone, we shall have gone. I shall have been going since morning, you will have been going since morning, they will have been going since morning, he will have been going since morning, she will have been going since morning, we shall have been going since morning. पहले है प्रेजेंट टेंस, फिर हम बोलते हैं पास्ट टेंस और लास्ट में हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ये ऑर्डर भी स्टेप नंबर 12 के बाद चेंज होता है। प्रेजेंट टेंस में भी सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आएगा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखा आपने, जिन टेंसेस को सीखने में पूरा 1 महीना लग जाता है आपको, आप 1 दिन में साफ कर दोगे। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है कि भाषा हमेशा बोल के आती है। मुझे नहीं समझ में आता कि अखबार से रीड करके, इंग्लिश की न्यूज देख के, इंग्लिश की मूवीज देख के बोलना कैसे आ जाएगा। स्विमिंग तो पानी में जाने से आएगी। लोगों को देखकर, किताबें पढ़कर, वीडियो वॉच करके तो स्विमिंग नहीं आ सकती। लोगों को देखकर अगर स्विमिंग सीखी ना, तो जिस दिन पानी में जाओगे आप खुद नहीं आओगे, आपको निकाला जाएगा। तो भाषा को बोलो, भाषा बोलने से आती है और न बोलने से भूल भी बहुत जल्दी जाती है। इस बात का ख्याल रखना कि जब आपके ये 70 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, आपने हर रोज 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना भी सीखोगे वो भूलेगा ही भूलेगा। हाँ, या तो आप किसी के साथ बोलते रहो इंग्लिश में कन्वर्स करने की आदत हो जाएगी। इंग्लिश आ गई और आपका फ्रेंड सर्कल बन गया तो इस मेथड की और इन स्टेप्स की प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं। उस दिन इस मेथड को डस्टबिन में डाल देना। अब आपको इंग्लिश आ चुकी है, अब आइगो युगो की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इस आइगो युगो के 72 सेंटेंसेस का हिंदी में मतलब क्या है, लीजिए सुनिए। मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वो जाते हैं, वो जाता है, वो जाती है, हम जाते हैं। मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, वो जा रहे हैं, वो जा रहा है, वो जा रही है, हम जा रहे हैं। मैं जा चुका हूं, तुम जा चुके हो, वो जा चुके हैं, वो जा चुका है, वो जा चुकी है, हम जा चुके हैं। मैं सुबह से जा रहा हूं, तुम सुबह से जा रहे हो, वो सुबह से जा रहे हैं, वो सुबह से जा रहा है, वो सुबह से जा रही है, हम सुबह से जा रहे हैं। मैं गया, तुम गए, वो गया, वो गई, हम गए। मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, वो जा रहे थे, वो जा रहा था, वो जा रही थी, हम जा रहे थे। मैं जा चुका था, तुम जा चुके थे, वो जा चुके थे, वो जा चुका था, वो जा चुकी थी, हम जा चुके थे। मैं सुबह से जा रहा था, तुम सुबह से जा रहे थे, वो सुबह से जा रहे थे, वो सुबह से जा रहा था, वो सुबह से जा रही थी, हम सुबह से जा रहे थे। मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वो जाएंगे, वो जाएगा, वो जाएगी, हम जाएंगे। मैं जा रहा हूंगा, तुम जा रहे होगे, वो जा रहे होंगे, वो जा रहा होगा, वो जा रही होगी, हम जा रहे होंगे। मैं जा चुका हूंगा, तुम जा चुके होगे, वो जा चुके होंगे, वो जा चुका होगा, वो जा चुकी होगी, हम जा चुके होंगे। मैं सुबह से जा रहा हूंगा, तुम सुबह से जा रहे होगे, वो सुबह से जा रहे होंगे, वो सुबह से जा रहा होगा, वो सुबह से जा रही होगी, हम सुबह से जा रहे होंगे। आपने प्रैक्टिस इंग्लिश वर्जन की करनी है। हिंदी करके क्या करेंगे आप? लेकिन हिंदी भी लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? जिनको हिंदी सीखनी है वो भी इसी मेथड से हिंदी, फ्रेंच, जर्मन कुछ भी सीख सकते हैं। इस आइगो युगो के कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके कारण आपको कुछ एक नुकसान भी होने वाले हैं। ये पहले क्यों नहीं बताया अनुराग? सुन लो आप। पहला ड्रॉबैक ये है कि अगर आप गलत ग्रामर, गलत टेंसेस यूज कर रहे थे अभी तक, यानी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे, तो एक मुश्किल आएगी जो मुझे आई थी इसको सीखते हुए। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ होगा ये कि जैसे ही आप सही इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश बोलना शुरू करोगे आइगो युगो से, तो जब जब आप गलत बोलते थे और वहां सही बोलना शुरू करोगे तो आप कंफ्यूज आ जाओगे। आप फंबल भी कर सकते हो। क्यों होगा ऐसा? होगा क्योंकि मुंह पर थी गलत इंग्लिश, अब दिमाग से आ रही है सही इंग्लिश। भिड़ंत तो होगी ही होगी। जब जब ऐसा होगा, किसी भी हालत में जो तरीका पहले वाला था उसको छोड़ देना और आइगो युगो वाली ग्रामर और टेंसेस को ही पकड़ना। बाद में घर जाकर पता जरूर करना कि सही क्या है, जो आपने सीखा या जो आइगो युगो मेथड कहता है। तो बस ख्याल रखना कि आप फंबल करोगे कुछ दिनों बाद अपने दोस्तों से बोलते हुए, और अगर फंबल किया तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, और अगर फंबलिंग ना हुई तो आप गलत जा रहे हो। आपको अपने आप को ठीक करना है। आपकी फंबलिंग होनी जरूरी है, तो एक्चुअली आपका रुकना ड्रॉबैक नहीं होगा। ये अच्छी बात है। आइगो युगो पर पूरा विश्वास रखना, ये गलत हो ही नहीं सकती। इंग्लिश भाषा में ढेरों एक्सेप्शंस हैं, सब की सब इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। ठीक है, मानता हूं सब कवर नहीं हो सकते, मगर मोटा माटी सब कवर कर रखे हैं। चिंता नको, पूरा विश्वास है इस पर। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना और अपना कोई तरीका निकाला, अपना भेजा निकाला, एक नई इंग्लिश निकल के आएगी। उसको अपना ही नाम देना। किसी को ये मत बोलना कि अनुराग से सीखी है, अपना नाम देना। मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने अपना दिमाग लगाया है, एक नया तरीका बनाऊंगा, उसको चलाऊंगा। चला लो, दिखा दो, कुछ नहीं होने वाला। मेरी इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करना है आपने। नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि कई बार घर वाले या दोस्त मजाक उड़ाएंगे। उनको ये सब कुछ अजीब सा लगेगा। कोई भिड़ने की जरूरत नहीं है किसी से। सबको साफ साफ बोल दो, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। शर्म किस बात की है? बल्कि उन्हें साथ में मिला लो, मजा आएगा, जल्दी सीखोगे। जब दूसरे भी सीखेंगे तो कोई आपकी हंसी उड़ा ही कैसे पाएगा? मिला लो, सबको मिला लो अपने साथ में। ग्रुप में करो, एक दूसरे के लिए इनाम रखो। जो जल्दी जल्दी करेगा, जल्दी सीखेगा, उसको इनाम मिलेगा। क्या हर्ज है? रखो बीच में कंपटीशन। खेल का खेल, इंग्लिश की इंग्लिश। एक और बात का ख्याल रखना है आपने, आपकी स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा स्लो। आइगो युगो देखो, हिको शिको पिको, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, गलत है।
और वहीं पर आई गो, यू गो भी गलत है। आप ये मान के चलो कि आपको स्टेप नंबर 1 को ना 55 सेकंड से जल्दी खत्म करना है और ना ही 65 सेकंड से ज्यादा लेना है, बिटवीन 55 टू 65 सेकंड्स। मैं जानता हूं कुछ लोग मेरी सबसे पहली वीडियो को चलाएंगे और उसका टाइम नोट करके कमेंट करेंगे। मैं टीचर हूं, ट्रेनर हूं, मुझे एग्जाम्पल देने होते हैं, डेमो दिखाकर सिखाना आसान होता है, मेरी कमियां मत निकालना। मैं बहुत ज्यादा तेज हूं, मगर यह गलत है। अगर आपने बहुत ज्यादा स्पीड रखी तो बाद में उसको स्लो करना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ज्यादा स्पीड से बोलना किसी के समझ में नहीं आता। क्या करना है किसी को कंफ्यूज करके? आई गो यू गो मेथड को यूज करो फ्लुएंट होने के लिए, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, लोगों से कन्वर्स करने के लिए, धंधे के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं। इसे बेवकूफी ही कहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बोलना। और अगर आपने बहुत धीरे धीरे बोला या अटक अटक के बोला और लालच किया अगले स्टेप पर जाने का बिना पहले के स्टेप्स को कंप्लीट किए, तब तो कोई फायदा है ही नहीं। अटक अटक के बोलना कोई इंग्लिश नहीं होती। अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक है तो बिल्डिंग क्या खाक बनेगी? रोको अपने आप को अगले स्टेप पर जाने से। इतनी जल्दी क्या है आपको? 2 दिन में इंग्लिश सीखनी है, जहां इतने साल इंतजार किया है, कुछ 1 महीने और सही। हमारी ऐप ऑलमोस्ट तैयार है। फ्री में सीखना है, फ्री में सीखना, पे करके सीखना हो, पे करके सीखना। क्या मुश्किल है? अगला स्टेप तब तक नहीं होगा जब तक पिछला स्टेप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाता। क्या मैंने परफेक्ट वर्ड यूज किया है? जी हाँ, आपने सही सुना। यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी स्टेप। हाँ, मैं मानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि परफेक्शनिज्म इज बैड, लेकिन आई गो यू गो मेथड में आपको हर स्टेप को परफेक्ट तरीके से करना है। परफेक्शनिज्म क्यों? वो इसलिए क्योंकि आई गो यू गो के स्टेप्स में परफेक्शन पॉसिबल है, बहुत आराम से पॉसिबल है, मुश्किल है नहीं। गिने गिनाए स्टेप्स है, गिने गिनाए हर स्टेप के सेंटेंसेस है। बस आपने बहुत तेज भागना नहीं है, ना जल्दी जल्दी बोल के और ना ही इनकम्प्लीट छोड़ के। बस कह दिया तो कह दिया, अगर इंग्लिश ना आई तो बोलने का। तो आज एक ही झटके में 12 के 12 टेंसेस को सीख कर कैसा लग रहा है? बोला था ना, बहुत जल्दी आ जाएगी अंग्रेजी। आप इस मेथड से इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज जैसी मुश्किल भाषा भी सीख सकते हो। बस टिके रहो। ऐप के लॉन्च होते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ्री करना हो फ्री करना, पे करके करना हो पे करके करना। फैला दो इस मेथड को चारों तरफ। लोगों को पता चलना चाहिए कि बहुत आसान है अंग्रेजी सीखना या कोई भी भाषा सीखना। अंग्रेजी कर लो, फिर आपको इसी तरीके से जर्मन सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कैसन लगा आज का वीडियो। मैंने इस मेथड को कभी भी ऑनलाइन नहीं आने दिया। जितने सेशन, जितने वीडियोस दे रहा हूं, ले लो, फायदा उठा लो और लग जाओ आज से। अच्छा, एक बात सुनो, मुझे सर मत बोला करो। हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी छोटा बड़े को या बड़ा छोटे को सर या जी या मिस्टर कह के बुलाता है तो उस पर 200 रुपए का फाइन लगता है। इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मुझे इज्जत देनी है तो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो, यही इज्जत होगी मेरी। आज से कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी सर बोले, फौरन उससे 200 रुपए मांग लेना। आपकी भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में कोई गालियां दे तो उसके साथ में बहस नहीं करना, उसको समझने की कोशिश करो। हो सकता है वो सही हो, अपना 6 देख रहे हो तो उसका 9 भी देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। ही मे बी राइट। हमारे यहाँ आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं, जवाब देना सबका संभव नहीं। अच्छा हाँ, अंग्रेजी सीखने के चक्कर में कहीं हिंदी को मत भूल जाना। पहले मातृभाषा, फिर कोई और भाषा सीखेंगे। अंग्रेजी सीखेंगे और बहुत सारी और भाषाएं भी सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे, घर बैठ के सीखेंगे। जब ये बुड्ढा सीख सकता है, तुम्हारे हाथों में क्या 9 चूड़ियां हैं? फैला दो इस वीडियो को चारों तरफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बाकी के 69 स्टेप्स मिलते रहें। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, auf Wiedersehen, bis in Jahr, गुड नाइट।